क्या हम इतना नहीं कर सकते? 70 के दशक में नारा लगता था, बेईमानी की हद देखिए राजनीतिक दलों की। 70 के दशक में नारा लगता था, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। मिल गया हर हाथ को काम। 70 के दशक में नारा लगता था और सब पार्टी के नेता लगाते थे। आप लोग बहस में उलझ रहे थे, नहीं मैं सबके नाम गिना देता जिनके नारे मैंने सुने अपने कान से। भैरव सिंह भी लगाते थे, कल्याण सिंह भी लगाते थे, नारायण दत्त तिवारी भी लगाते थे और मुलायम सिंह भी लगाते थे। क्या मिल गया सबको? केजरीवाल जी तो तब स्कूल में पढ़ रहे थे। क्या मिल गया? मैं उसी की बात करने आया। हमने भूख की गारंटी दी ना, खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी ना हमने। क्या काम की गारंटी नहीं दे सकते? और बड़े बड़े बौद्धिक इस देश में पड़े हैं। सुबह मैंने जब ये डाला तो किसी ने कहा अमिताभ जी सबको नौकरी नहीं दी जा सकती। मैंने अब उनकी बुद्धि पर क्या मैं कमेंट करता, वहां उलझता सोशल मीडिया पर। मैंने कहा ऐसे ही मूर्खों ने कल देश का बंटाढार कर दिया। मैं तो कह रहा हूं काम की गारंटी, उसमें सरकारी नौकरी ही नहीं है। ये गारंटी सरकार को लेनी चाहिए कि जो जिस योग्य है वो काम कर पाए, उसके लायक वातावरण निर्माण भी सरकार की जिम्मेदारी है। साइकिल बांट देंगे उससे जीवन चल जाएगा, स्कूटी बांट देंगे जीवन चल जाएगा, 150 रुपए का ये इंटरनेट दे देंगे उससे जीवन चल जाएगा। और ऐसी परिस्थिति हो गई डूब मरने लायक। पिछली बार पंजाब में चुनाव था, पता नहीं कौन सी पार्टी थी जिसने 5 किलो देसी घी का वादा कर दिया। बताइए, क्या ऐसे लोगों को बाहर नहीं किया जाना चाहिए राजनीति से, जिन्होंने राजनीति को चुनाव इस निचले स्तर पर लाके पटक दिया? ये बच्चे जो तमाम धरना देते हैं राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं, क्या इनकी पीड़ा हरी नहीं जा सकती? इस बुनियादी सवाल का जवाब 1 घंटे में नहीं आया कि अगर पद खाली हैं और नौजवान हैं तो फिर धरना क्यों हो रहा है? फिर धरना क्यों हो रहा है? क्योंकि आप गाजर लटका के अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आप चाहते हो सारी नौकरियां एक बार में दे देंगे तो 4.5 साल फिर क्या कैसे लुभाएंगे लोगों को? तो एक घोषणा यहां करें, दूसरी घोषणा 6 महीने बाद फिर कहीं करेंगे, तीसरी 6 महीने बाद कहीं करेंगे। हर जिले में देखेंगे, समझेंगे, गणित समझेंगे, तब ना यही करना चाहते हैं ना। कर लीजिए, लेकिन इसकी गारंटी तो हो। पहले कहा जा रहा था खाने की गारंटी भारत जैसे बड़े देश में नहीं दी जा सकती जहां की आबादी इतनी हो, लेकिन इसी भारत का सामर्थ्य था जिसने गारंटी दी। मुझे याद है सूचना का अधिकार जब आया था तब भी, हाँ भाई कांग्रेस ने किया था, आप हमको याद नहीं क्या? आप बताएंगे तब याद आएगा अंशु भाई। मेरी निगाह से कोई तथ्य ओझल नहीं होता और मैं तथ्यों के प्रति बहुत ईमानदार रहता हूं। इसी देश ने सूचना को अधिकार में शामिल किया कि नहीं किया? सबके लाभ की चीज। क्या हम काम को अधिकार में शामिल नहीं कर सकते? ये झंझट ही खत्म हो जाए। ये मदारी जैसा खेल डुगडुगी बजाना यत्र तत्र सर्वत्र। कोई कहेगा 150 रुपए फ्री देंगे, कोई कहेगा 200 रुपए का डाटा देंगे, तीसरा आ जाएगा 300 के देंगे। क्या कर रहे हो? सर्कस में जैसा काम होता वैसा राजनीति करवा रहे हो मुल्क में। अरे फ्री वाला काम बंद करो दादा रे दादा। अच्छे इंटेंशन से किया हो प्रियंका जी ने या बुरे से किया हो वो जाने, लेकिन वहां जहां जहां स्कूटी का लफड़ा हो रहा है वहां कैसी भगदड़ मच रही है। मैं इस तरह की चीजों के पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ। आदमी को स्कूटी कमाने के, स्कूटी खरीदने लायक बनाइए ना, वो क्यों नहीं मनाना चाहते? उससे आपका रुबाब कम हो जाएगा। आपको भीड़ भी तो चाहिए। अगर सब लोग इंपावर्ड हो जाएंगे तो 500 रुपया रोज और पूरी और आलू की सब्जी पर रैली में कौन जाएगा? मनोज यादव, यह भी सवाल है। मैंने बहुत नेताओं के साथ बैठकी की अपने जीवन में, बड़े बड़े नेताओं के साथ। उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में कहा, अरे पंडित जी अब सबको सब साहिबी करेंगे क्या?
क्या? तो ये जिंदाबाद कौन करेगा? इसके लिए तो भीड़ चाहिए ना। और भीड़ वही होती है जिसको आप ललचा पाओ। 500 रुपए में, 500 रुपए में कोई काम करने वाला आदमी तो नहीं जाएगा। जो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान भी चलाता होगा अंशु भाई, आलोक जी, वो रैली में नहीं जाएगा किसी की। क्यों जाएगा? 4 मोटरसाइकिल ठीक करेगा उतनी देर में। आप देश को भीड़ में तब्दील मत करिए, प्रदेश को भीड़ में तब्दील मत करिए। ऐसी राजनीति एक बार करके देख लीजिए, और नहीं तो वापस लौट आइएगा मैं इस नूडल वाली पे। हक्का नूडल 2 मिनट में गर्म पानी डालो और खाओ, वैसी राजनीति करिए। भाई केजरीवाल जी जिस दिन पहली बार किसी राज्य में जाते हैं, उससे पहले कभी नहीं गए, मान लो, उतरते ही एयरपोर्ट से बता देते हैं कि इतने यूनिट बिजली फ्री, बन जाता है माहौल। और जब आएंगे तब देखेंगे ना देनी है क्या देनी, कितनी देनी। ये रास्ता ठीक नहीं मित्र। मुझे इतना समर्थ बनाइए कि मैं जितनी बिजली जलाऊं उसका पैसा खुद दे पाऊं।